उन्हें हमसे शिकायत है कि हम हर किसी को देखकर मुस्कुराते हैं। उन्हें हमसे शिकायत है कि हम हर किसी को देखकर मुस्कुराते हैं। न समझ है वो न समझे कि हमें तो हर चेहरे में वही दिखाई देते हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द नॉलेज मंत्र और मैं हूं आपका स्पीच कोच नितेश झा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले बीइंग का यूज। आई रिपीट, आज के इस वीडियो में हम बीइंग का यूज पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था लेकिन मैंने इसे बहुत आसान कर दिया आप सबके लिए इस वीडियो को, इसलिए पूरी देखिएगा क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता लग जाएगा कि बीइंग का यूज कितना आसान मैंने आप सबके लिए बना दिया है। वैसे बता दूं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक की फरमाइश की है नेहा जी ने। नेहा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपकी वजह से सबको मौका मिल रहा है इस टॉपिक को पढ़ने का। अगर आप सबकी भी कोई ख्वाहिश है, कोई फरमाइश है किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर दे दिया है, आप अपना कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके प्रश्नों के जवाब देने का। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने बीइंग के 4 यूजेस कवर किए हैं। इन चारों यूजेस को पढ़ने के बाद बहुत सारे यूज जो है बीइंग के वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहला यूज बीइंग का बहुत आसान है ये। सबसे पहला यूज बीइंग का, तो देखिए, बीइंग इज यूज्ड in a continuous tense to talk about temporary behavior। जी हाँ, ये टेम्पररी बिहेवियर को दर्शाता है, शो करता है। सो बीइंग इज यूज्ड in a continuous tense, especially present continuous and past continuous, to talk about temporary behavior। जी हाँ, temporary behavior की बात करने के लिए being का यूज किया जाता है present continuous and past continuous में। तो इसके लिए स्ट्रक्चर जो आप लेंगे वो है subject plus is mr, शाबाश, is mr plus being and प्लस एडजेक्टिव। सो बिहेवियर को दर्शाता है एडजेक्टिव। ओके, एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए मैं एबीसी के यहां पर गया, कोई एबीसी नाम का व्यक्ति है, मैं उसके यहां पर गया और मैंने उसके बच्चे को, जिसका नाम जॉन था, मैंने जॉन को हाय बोला। जॉन वॉज बिजी इन प्लेइंग वीडियो गेम्स। जॉन जो था वो बिजी था वीडियो गेम्स खेलने में। तो मैं उसको हाय बोला, उसने कोई जवाब मुझे नहीं दिया। तो उसकी मम्मा वहां पर आई और उसने अपने बच्चे से कहा, बेटा, you are being so rude, you're being so rude। मतलब परमानेंटली वो रूड नहीं है, वैसे वो रूड नहीं है, लेकिन उस वक्त at that point of time he is being rude। मतलब you are being so rude, तुम बहुत ही ज्यादा रूड हो रहे हो, बन रहे हो। तभी उस बच्चे ने कहा, ओ आई एम सॉरी। फिर उसने मुझे हेलो बोला, हेलो सर। फिर थोड़ी देर बाद उस बच्चे ने अपनी मम्मा से कहा, मम्मा प्लीज गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास पानी ला दो। तो मम्मा ने कहा, ओके ठीक है लाती हूँ। लेकिन माँ जो है व्यस्त हो गई मुझसे बात करने में। लेकिन तभी क्या होता है कि वो बच्चा बोलता है, मॉम यू आर बीइंग सो लेजी, मॉम यू आर बीइंग सो लेजी, यू आर बीइंग सो लेजी, तुम बहुत लेजी बन रही हो। वैसे वो माँ लेजी नहीं थी, ये नहीं कहना चाह रहा वो दैट यू आर लेजी, वो कह रहा है यू आर बीइंग सो लेजी, यू आर बीइंग सो लेजी और यू आर बीइंग लेजी, आप आलसी बन रही हो। तभी माँ जाती है, उठ के पानी लेकर आती है। तभी वो बच्चा मुझसे पूछता है मुझसे कि सर आप मेरे लिए चॉकलेट्स लाए हो? डिड यू गेट चॉकलेट्स फॉर मी? आई सेड नो बेटा, आई डिडंट ब्रिंग चॉकलेट्स फॉर यू। तो बच्चा अपनी मम्मी से जिद करने लगा, कम ऑन गेट मी अ चॉकलेट, गेट मी चॉकलेट्स, गेट मी चॉकलेट्स। तो उसकी मम्मा ने कहा ठीक है, बाद में चॉकलेट्स हम मंगा देंगे। तो जब मैं चला गया वहां से तो उसकी माँ ने उस बच्चे से कहा, why were you being stubborn? Why were you being stubborn? तुम इतने जिद्दी क्यों बन रहे थे? Why were you being stubborn? Why were you being stubborn? तुम जिद्दी क्यों बन रहे थे? तुम वैसे जिद्दी हो नहीं, थे नहीं, पर तुम बन रहे थे। You were being
स्टबर्न, दैट्स राइट। अब मैं घर पे आया तो मेरी मम्मा ने पूछा कैसे हैं वो, कैसा व्यवहार किया उन्होंने, तो मैंने कहा दे वर बीइंग नाइस टू मी। वो मुझसे कैसे बिहेव कर रहे थे, बहुत ही अच्छा बिहेव कर रहे थे, मतलब दे वर बीइंग नाइस टू मी। वैसे वो अच्छे नहीं थे लेकिन वो मुझसे अच्छा बन रहे थे। दे वर बीइंग नाइस टू मी, आई डोंट नो व्हाई, इट्स बिकॉज ऑफ माय प्रेजेंटेशन और मे बी बिकॉज ऑफ माय प्रेजेंस। तो मेरी प्रेजेंस की वजह से दे वर बीइंग नाइस टू मी, वो मुझसे अच्छा बन रहे थे, नाइस बन रहे थे। ठीक है, आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक बच्चा था जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पेशेंट था, राइट, बहुत ही ज्यादा इम्पेशेंट था। लेकिन मैंने उसको देखा कि वो उस वक्त में बहुत ही ज्यादा पेशेंट था। एक वक्त आया, मान लीजिए कि खाना पक रहा है और बच्चा जो है पूरा घर सर पे उठा लेता है कि मम्मा खाना लाओ खाना लाओ खाना लाओ। लेकिन उस दिन वो बच्चा बहुत शांत था। तो मैंने कहा ओह माय गॉड, ही इज बीइंग सो पेशेंट टुडे, ही इज बीइंग सो पेशेंट, ही इज बीइंग सो पेशेंट, राइट। तो उसकी मम्मा ने कहा हाँ वो बहुत पेशेंट है, बिकॉज हो रहा है क्योंकि उसके पास अभी मोबाइल है, वो मोबाइल में गेम खेल रहा है। तो ही इज बीइंग सो पेशेंट। तो आप देखिए यहाँ पर बीइंग जो है बता रहा है, टॉक इज टॉकिंग अबाउट टेम्पररी बिहेवियर, मतलब वो व्यक्ति ऐसा है नहीं लेकिन वो टेम्पररी बेसिस पर, मतलब उस पर्टिकुलर मोमेंट में ऐसा बन रहा है। तो सबसे पहला यूज बीइंग का कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है। आप यहाँ पर देखिए दिस इज प्रेजेंट टेंस, दिस इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, whereas these two sentences are in past continuous tense and this the last one is again in present continuous tense। तो ऐसे आप sentences बनाते हैं। तो आप subject ले लेते हैं is am are being adjective, आप was were भी ले लेते हैं, राइट, was were भी ले लेते हैं। लेकिन आप कभी कभी फीलिंग का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे आपने कह दिया आई एम बीइंग सैड, मैं सैड हो रहा हूं। सैड हो रहा हूं क्या होता है, या तो मैं सैड हूं, आई एम सैड, आई एम बीइंग सैड, मेरे ख्याल से गलत होगा कि कोई भी फीलिंग को जो है वो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं बताया जाता। वैसे हम कह देते हैं कि आई एम लाइकिंग इट, आई लाइक इट, ओके। आई एम लाइकिंग मतलब मैं उसको लाइक करने के कंडीशन में हूं, मतलब मैं धीरे धीरे उसे लाइक कर रहा हूं। लेकिन आप कोशिश करें कि उसे प्रेजेंट में बनाए, आई लाइक इट, आई एम लाइकिंग, आई एम लविंग इट नहीं, मैं इसे प्यार कर रहा हूं, नहीं मैं प्यार कर रहा हूं, आई लव इट, राइट। सो आप फीलिंग का इस्तेमाल नहीं करें। जैसे आप ये नहीं कहेंगे यू आर बीइंग सो एंग्री टू मी और विद मी, यू आर सो एंग्री, यू आर बीइंग सो एंग्री विद मी, गलत हो गया सेंटेंस, यू आर एंग्री विद मी। सो बीइंग का यूज वहां पर मत करिए। तो फीलिंग के साथ कोशिश करिए बीइंग का यूज ना करें। वैसे स्पीकिंग में खूब चलता है, ग्रामर की बात करें तो फीलिंग वाला इनकरेक्ट होगा, राइट। आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा, राइट। लेट्स मूव फॉर यूज नंबर 2। आई एम श्योर यूज नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा, बीइंग का यूज नंबर 2 और बीइंग, ओके। सो लिखिए यूज नंबर 2 में बीइंग इज यूज्ड एज अ gerund। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। सो बीइंग इज यूज्ड एज अ gerund, मतलब जो बीइंग है वो gerund की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। अब gerund क्या होता है, gerund इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब, राइट, फॉर्म ऑफ वर्ब used as a noun, right? Or in easy word I can say ing form of a verb used as a noun is called gerund। मतलब वर्ब की ing फॉर्म जो कि नाउन की तरह इस्तेमाल होता है gerund कहलाता है, राइट। सो gerund is a form of verb used as a noun। आप देखिएगा वो लगेगा आपको वर्ब लेकिन वो नाउन की तरह इस्तेमाल हुआ है। तो सबसे पहले जान लेते हैं अच्छे से कि gerund होता क्या है। देखिए दोस्तों, gerund जो है वो क्या होता है, वर्ब का फॉर्म होता है जो कि नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। इसे 3 तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला gerund जो है वो सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होता है, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट के रूप में, शाबाश, और ऑब्जेक्ट के रूप में। तो ये 3 तरीके से जो है gerund इस्तेमाल किया जाता है। तो gerund 3 तरीके से यूज होता है, सब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट। मतलब वर्ब की जो ing फॉर्म है वो gerund कहलाता है जो कि नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। तो gerund इज ing फॉर्म ऑफ द वर्ब बेसिकली। तो एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा रीडिंग हेल्प्स यू लर्न इंग्लिश। मतलब
जो रीडिंग है वो हेल्प करता है आपके अंग्रेजी को सीखने में, तो मदद करती है, राइट। सो रीडिंग क्या है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हुआ है, इसलिए जिरंड, ये रीडिंग जो है दैट इज आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये जिरंड है और ये सब्जेक्ट के रूप में यहां पर इस्तेमाल हुआ है। सो दिस इज सब्जेक्ट। अब देखिए मैं कॉम्प्लीमेंट की तरह इस्तेमाल करूंगा। मैंने कहा हर फेवरेट हॉबी इज, हर फेवरेट, शाबाश, हर फेवरेट हॉबी इज रीडिंग। तो अब उसका क्या कॉम्प्लीमेंट है ना, ये उसका फेवरेट हॉबी क्या है, इज रीडिंग, मतलब पढ़ना उसकी फेवरेट हॉबी है, रीडिंग उसका फेवरेट हॉबी है। सो रीडिंग यहां पर कॉम्प्लीमेंट की तरह इस्तेमाल हुआ है। सो दिस इज कॉम्प्लीमेंट। देखिए इज के बाद यूज होगा, राइट। सो इज रीडिंग, राइट। my methodology or my philosophy is teaching nicer or maybe behaving nicer with everyone. So my philosophy is behaving nicer to everyone. तो वहां पर अगेन बिहेविंग क्या है, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। एक और एग्जांपल लेते हैं, अब इसका लेते हैं ऑब्जेक्ट का। मैंने कहा कि आई एंजॉय रीडिंग। सो आई एंजॉय रीडिंग, तो यहाँ पर रीडिंग क्या है, इट्स एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर रीडिंग ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, मतलब यहाँ जो जिरंड है इसे या तो जिरंड बोल दूं मैं या वर्ब की आईएनजी फॉर्म बोल दूं। तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही जिरंड होती है, तो ये जो रीडिंग है दैट इज जिरंड। तो जिरंड यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। कैसे पता करेंगे ऑब्जेक्ट है, तो क्वेश्चन पूछ लो व्हाट एंड हूम, तो जवाब मिल जाएगा। तो मैंने कहा आई एंजॉय व्हाट रीडिंग, तो ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट का आंसर जब भी आपको, मतलब ऑब्जेक्ट जब भी चाहिए होगा, क्वेश्चन कर लो वर्ब से व्हाट एंड हूम। तो एंजॉय व्हाट, रीडिंग। मैंने कहा आई एंजॉय टॉकिंग टू यू, सो आई एंजॉय टॉकिंग टू हूम, सो टू यू, तो यू वहां पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे आप ऑब्जेक्ट का पता करेंगे, राइट। आई एम स्टडिंग इंग्लिश, स्टडिंग व्हाट, इंग्लिश, इंग्लिश इज अगेन ऑब्जेक्ट। मैंने कहा आई एम गोइंग टू मार्केट, गोइंग व्हाट, नहीं आ रहा जवाब, गोइंग हूम, नहीं आ रहा जवाब, राइट। तो वो क्या होगा, वहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। जब मैं कहता हूं आई एम गोइंग टू मार्केट, वहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि वेयर का आंसर आ रहा है। आई एम गोइंग टू मार्केट, वेयर टू मार्केट, वहां पर क्या का जवाब या किसको या किससे का जवाब नहीं आ रहा है, इसलिए वहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो वर्ड की आईएनजी फॉर्म जो है वो तीन तरह से इस्तेमाल होता है, जिसे जिरंड बोलते हैं। रीडिंग यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट के रूप में, कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हुआ है। अब जैसे एक सेंटेंस में बोलता हूं, जैसे मैंने कहा स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग क्या है, स्मोकिंग इज अगेन जिरंड फॉर्म और वो सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। मैंने कहा आई लाइक वॉचिंग मूवी, सो आई लाइक वॉट, वॉचिंग, ऑब्जेक्ट के रूप में काम किया। मैंने कहा माई माई हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट, सो वहां पर माई हॉबी इज में प्लेइंग जो है दैट इज कॉम्प्लीमेंट। समझ आया जिरंड क्या होता है दोस्तों। बीइंग जो है जिरंड की तरह इस्तेमाल होता है, या पढ़ने के लिए आपको जिरंड का पता होना चाहिए। हालांकि इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको जिरंड और अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए जिरंड का यूज जो है बीइंग में कैसे होता है, बीइंग को कैसे हम जिरंड के रूप में इस्तेमाल करें। कि जिरंड जो है दैट इज आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब का आईएनजी फॉर्म जो है वो जिरंड है। तो अब देखेंगे कि बीइंग जो कि एज अ जिरंड कैसे इस्तेमाल होता है सेंटेंस में। तो जैसा कि आपको पता है जिरंड सब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होता है। बीइंग को भी ऐसे सब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करेंगे। मतलब बीइंग जो है सब्जेक्ट के रूप में भी काम करेगा, कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट के रूप में भी। देखते हैं एग्जाम्पल्स से समझते हैं इसको। जैसे मैंने कहा बीइंग अ टीचर, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ टीचर इज अ फन, मतलब टीचर बनना एक फन है। So being a teacher is a fun, right? Because you get a chance to talk to the students or maybe to the kids, and of course you get to learn so many things. So being a teacher is a fun. Teacher बनना एक fun है। जैसे smoke करना injurious है, right? So smoking is injurious. उसी तरह being a teacher is fun. Teacher बनना एक fun है। So being a teacher, being यहाँ पर क्या है, इट्स अ जिरंड यूज एज अ सब्जेक्ट, मतलब यहां पर बीइंग जो है वो सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हुआ है। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज करता हूं। मैंने कहा माई हैबिट इज बीइंग, माई हैबिट इज बीइंग स्वीट टू एवरीवन, राइट। क्या कहा मैंने,
माई, शाबाश बोलना पड़ेगा, माई हैबिट इज बीइंग स्वीट टू एवरीवन, मतलब मेरा जो हैबिट है वो सबसे स्वीट बनने का है। सो माई हैबिट इज बीइंग स्वीट, ये बीइंग क्या है, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट, इसके बाद आईएनजी का इस्तेमाल हुआ। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं है, ये क्या है, ये जिरंड फॉर्म है, राइट। जैसे मैंने कहा माई हॉबी इज वॉचिंग क्रिकेट, तो माई हॉबी इज के बाद जो वॉचिंग है दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट, वो जिरंड है और कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज हुआ है। तीसरा देखिए एग्जाम्पल, मैंने कहा एक एग्जाम्पल, मैंने कहा आई enjoy, right? I enjoy being nice to everyone, right? शाबाश, क्या कहा मैंने, I enjoy being nice to everyone। अब देखिए being जो है किसके बाद यूज हुआ है, वर्ब के बाद यूज हुआ है, यहां पर is है, इसके बाद being यूज हुआ है, it's a compliment but this is object। enjoy, I enjoy what, enjoy being nice, तो यहां पर being जो है वो ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हुआ है। सो दिस being इज बेसिकली कॉम्प्लीमेंट, दिस इज कॉम्प्लीमेंट एंड दिस इज शाबाश ऑब्जेक्ट, राइट। तो जैसे मैंने आपको कहा कि जिरंद तीन तरीके से यूज होता है, सब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट। तो यहां पर ये आपके सामने बीइंग अ टीचर इज अ फन, तो बीइंग आप एज अ सब्जेक्ट के रूप में यूज कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज कर सकते हैं और एज एन ऑब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं। कुछ और सेंटेंस देख लीजिए, मैंने कहा आई ड्रीम ऑफ बीइंग अ सक्सेसफुल एंकर, आई ड्रीम ऑफ बीइंग अ सक्सेसफुल एंकर। बताइए ये क्या है, आई ड्रीम ऑफ व्हाट, बीइंग अ सक्सेसफुल, ये ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। आई ड्रीम ऑफ बीइंग अ सक्सेसफुल। आई वॉन्ट माइंड, मैंने कहा आई वॉन्ट माइंड बीइंग फेमस, बीइंग व्हाट, फेमस, अगेन ऑब्जेक्ट, राइट। सो बीइंग का यूज आप जिरंड के रूप में यूज करते हैं, मतलब सब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट की तरह भी बीइंग का इस्तेमाल होता है। चलिए, आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा। यूज नंबर 3 पर चलते हैं। यूज नंबर 3 ऑफ बीइंग। सो बीइंग इज यूज्ड इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में भी बीइंग का यूज होता है। अब आप कहेंगे कि सर पैसिव वॉइस क्या होता है? पैसिव वॉइस वो होता है इसमें ऑब्जेक्ट पर स्ट्रेस दिया जाता है। मैंने कहा, एग्जांपल लेते हैं, मैंने कहा मैं आम खा रहा हूं, मैं आम खा रहा हूं, तो ये तो सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। आप कैसे बनाएंगे इसको? आई एम ईटिंग अ मैंगो। क्या कहा आपने? आई एम ईटिंग अ मैंगो। इसमें सब्जेक्ट क्या है? आई, शाबाश। वर्ब क्या है? ईटिंग। और ऑब्जेक्ट क्या है? मैंगो। क्यों? ऑब्जेक्ट कैसे पता लगा? आई एम ईटिंग व्हाट? आई एम ईटिंग अ मैंगो, सो अ मैंगो इज ऑब्जेक्ट। अब इसी का अगर हमें पैसिव वॉइस बनाना होगा तो क्या हो जाएगा? आम खाया जा रहा है। सेंटेंस क्या बनेगा? आम खाया जा रहा है। तो आप देखिए, ये इसका पैसिव वॉइस है, आम खाया जा रहा है मेरे द्वारा। तो आप देखिए यहां पर आम को ज्यादा प्रधानता दी गई है, इंपॉर्टेंस दिया गया है, इस पर ज्यादा स्ट्रेस दिया गया है। जबकि इस वाले सेंटेंस में मैं को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। मैं आम खा रहा हूं, आम खाया जा रहा है मेरे द्वारा, राइट। तो जब मैंने कहा आम खाया जा रहा है, तो किसके द्वारा खाया जा रहा है वो मैटर नहीं करता, क्या खाया जा रहा है वो ज्यादा मैटर करता है। तो यहां पर क्या इसको बनाने का तरीका ये है कि आप ऑब्जेक्ट को पहले ले लेंगे, यानी कि अ मैंगो, इसके साथ इज लगा देंगे, क्योंकि अ मैंगो जो है सिंगुलर है, इसके साथ इज का यूज होगा, और बीइंग लगा देंगे, बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि ईटन हो जाएगा, बीइंग ईटन बाय, और ये सब्जेक्ट की तरह के मील हो जाएगा। सो मैंगो इज बीइंग ईटन बाय मी, आम मेरे द्वारा खाया जा रहा है। लेकिन सिर्फ मुझे इतना बोलना हो कि आम खाया जा रहा है, तो मैं कैसे बोलूंगा? अ मैंगो इज बीइंग ईटन, राइट। आम खाया जा रहा है। मैंने कहा उसे पनिश किया जा रहा है, ही इज बीइंग पनिश्ड। क्या बोलूंगा? ही इज बीइंग पनिश्ड, शाबाश, उसे पनिश किया जा रहा है। मैंने कहा कि स्पीच इज बीइंग डिलीवर्ड, स्पीच दी जा रही है, डिलीवर किया जा रहा है। कौन दिया, किसके द्वारा, ये इस मतलब नहीं है, ये किया जा रहा है। ओके, इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन, अंग्रेजी बोली जा रही है, इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन
across the world, right? Across the world, अंग्रेजी बोली जा रही है पूरे विश्व में, right? English is being spoken across the world, इंग्लिश बोली जा रही है। वहीं अगर मुझे कहना हो कि मैं आम खा रहा हूं के बजाय मैं आम खा रहा था, मैं आम खा रहा था, कैसे सेंटेंस बोलूंगा? आई वॉज ईटिंग अ मैंगो, और उसी को अगर पैसिव वॉइस में बनाना हो तो हो जाएगा अ मैंगो वॉज बीइंग, शाबाश, ईटन बाय मी, मतलब आम खाया जा रहा था मेरे द्वारा। बस इस एमआर की जगह पर वॉज वर्ड कर देना है, दैट्स इट। तो अगर मुझे कहना हो कि उसको पनिश किया जा रहा था तो मैं कहूंगा ही वॉज बीइंग पनिश्ड। स्पीच दिया जा रहा था, स्पीच वॉज बीइंग डिलीवर्ड, राइट? मैंने कहा इंग्लिश बोला जा रहा था, है ना, पूरे विश्व में, तो इंग्लिश वॉज बीइंग स्पोकन अक्रॉस द वर्ल्ड। ऐसे आप सेंटेंस बनाएंगे। मैंने कहा द रूम इज, मान लीजिए मैं घर आया तो मम्मा ने कहा कि 1 मिनट बेड पे मत लेटना, अभी बेड जो है वो प्रिपेयर किया जा रहा है। तो द बेड इज बीइंग प्रिपेयर्ड, राइट? ओके। मैंने कहा खाना पक गया क्या? बोले नहीं, खाना पकाया जा रहा है। कैसे बोलूंगा? द फूड इज बीइंग प्रिपेयर्ड, शाबाश। क्या बोलेंगे? द फूड इज बीइंग प्रिपेयर्ड या द फूड इज बीइंग कुक्ड, खाना पकाया जा रहा है। खाना पकाया जा रहा था, द फूड वॉज बीइंग कुक्ड, राइट? द फूड वॉज बीइंग कुक्ड, शाबाश। मैंने कहा सड़कें बनाई जा रही थी, द रोड वॉज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, राइट? और रिकंस्ट्रक्टेड, जो भी आपने कहना है, राइट? सो ऐसे आप सेंटेंसेस बनाते हैं। बीइंग का यूज आप पैसिव वॉइस में करते हैं। चलिए यूज नंबर 4 पर चलते हैं। यूज 4 ऑफ बीइंग, शाबाश। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। सो बीइंग इज यूज्ड, शाबाश, बोलेंगे, बोलना पड़ेगा मेरे बाद। सो बीइंग इज यूज्ड, शाबाश, बीइंग इज यूज्ड एज अ पार्टिसिपल, राइट? पार्टिसिपल क्या होता है दोस्तों? अगेन पार्टिसिपल इज आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, राइट? जैसे मैंने कहा, मैंने एक जलते ट्रेन को देखा, तो आई सॉ अ बर्निंग ट्रेन, जलते हुए ट्रेन को। जब मैं वहां पहुंचा तो वो ट्रेन जल रहा था, जलते हुए ट्रेन को, मतलब जल रहे ट्रेन को। आई सॉ बर्निंग ट्रेन। आई सॉ अ गर्ल क्राइंग, मतलब मैंने देखा एक लड़की को रोते हुए, राइट? मैंने उसे देखा, आई सॉ हिम बेगिंग एट द मेट्रो स्टेशन, मैं उसे भीख मांगते हुए देखा। दैट्स अगेन बीइंग इज यूज्ड एज अ पार्टिसिपल, दैट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल आप कह सकते हैं। इट इज यूज्ड एज प्रेजेंट पार्टिसिपल, राइट? प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह यूज होता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, मैंने कहा आई एम अफ्रेड ऑफ, एक सेंटेंस देखिए, मैंने कहा आई एम अफ्रेड ऑफ, शाबाश, बोलना पड़ेगा। आई एम अफ्रेड ऑफ वाटर, आई एम अफ्रेड ऑफ वाटर, सो आई अवॉइड, going into the river, तो प्रेजेंट की बात हो रही है ना, आई एम अफ्रेड ऑफ वाटर। इसका मतलब हुआ बीइंग अफ्रेड ऑफ वाटर, शाबाश, बीइंग अफ्रेड ऑफ वाटर, शाबाश। आई, यस, अवॉइड गोइंग इनटू द वाटर, राइट? सो बीइंग अफ्रेड, राइट, मतलब अफ्रेड होने की वजह से, बीइंग अफ्रेड ऑफ वाटर, आई अवॉइड गोइंग इनटू द वाटर। इसे ये भी कह सकते हैं आई एम अफ्रेड ऑफ वाटर। ये मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूं, आई एम अफ्रेड, प्रेजेंट पार्टिसिपल, आई एम अफ्रेड ऑफ वाटर, राइट? मैंने कहा आई सॉ अ गर्ल क्राइंग, आई सॉ अ गर्ल हु वाज क्राइंग, मतलब उस वक्त में वो रो रही थी, मतलब, या मैंने कहा आई सी हर क्राइंग, मैं उसे देखता हूं रोता हुआ, राइट? तो मैंने कहा रोता हुआ इज अ प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट पार्टिसिपल, right? So I am afraid of water means being afraid of water, I avoid going into the water. Next example देख लीजिए, मैंने कहा I'm not afraid of water, shabash, I'm not afraid of water, or I say I'm not afraid of height, shabash, I'm not afraid of height, so I have no problem,
going up to the terrace, up to the, onto the भी बोल सकते हैं, onto the terrace, right? So I'm not afraid of height, so I have no problem going onto the terrace. आप इसे कैसे बनाएंगे दोस्तों? I'm not afraid, so not being afraid, शाबाश, not being afraid बोलना पड़ेगा, not being afraid of height, not being afraid of height, I have no problem going onto the terrace, right? Got it? So not being afraid of height, मतलब हाइट की वजह से ना डरने की वजह से I have no problem going on to the terrace, right? तो आप देख सकते हैं I am not afraid, this is present, right? present participle मतलब present की बात हो रही है, तो present participle वहां पर being का यूज कर लिया, right? तो ऐसे आप सेंटेंसेस बनाते हैं. चलिए नेक्स्ट एग्जांपल और ले लेते हैं. 3 मैंने कहा you are a good boy, you are a good boy, you are a good boy, you should finish your homework or finish your task in or on time. in मतलब टाइम से पहले, on मतलब बिल्कुल टाइम पर, राइट? तो आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं. तो इसका हम पार्टिसिपल बीइंग का यूज करके, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके सेंटेंस बनाते हैं. मैंने कहा बीइंग अ गुड बॉय you should finish your task, शाबाश, finish your task on या फिर in time, right? शाबाश. So being a good boy, you should finish the task on time, right? So you are a good boy, आप एक अच्छे लड़के हो. So एक अच्छे लड़के होने की वजह से, एक अच्छे लड़के होने के नाते, right? So being a good boy, एक अच्छे मिल्कमैन होने के नाते आपको दूध में पानी नहीं मिलाना चाहिए. So being a good milkman, you should not mix water into the milk. एक अच्छे एक्टर होने के नाते आपको अपने ऑडियंस का दिल से मनोरंजन करना चाहिए. So being a good actor, you should entertain the public heartily, right? एक अच्छे टीचर होने के नाते, being a good teacher, I should teach properly, right? So ऐसे आप सेंटेंसेस बना सकते हैं. एक और एग्जांपल देखते हैं. मैंने कहा नंबर 4, I am taciturn. I'm taciturn kind of person. I'm taciturn kind of person, right? So I avoid talking to people. I avoid talking much to people, right? मतलब मैं किस टाइप का व्यक्ति हूँ? taciturn. taciturn मतलब साइलेंट, कम बोलने वाला. taciturn is the one who talks less, जो कम बोलता है. So I'm taciturn. मैंने कहा being a taciturn kind of person, I avoid, shabash, talking much to people, right? That's how you can make the sentences. एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं. नंबर 5, right? शाबाश, बहुत बढ़िया. मैंने कहा he's not sociable, or he's not a social person, right? So he avoids, shabash, groups. So he avoids groups. तो वो ग्रुप्स को अवॉइड करता है, right? He is not sociable, so he avoids groups. मैंने कहा not being sociable, right? Sociable ना होने की वजह से, not being sociable, he avoids groups, right? शाबाश, he avoids groups, right? I'm sure आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों. तो ये थे 4 uses being के. I'm sure आपको समझ में आ गया होगा. अगर आपको नहीं आया या थोड़ा बहुत कोई दिक्कत है तो वापस चाहिए वीडियो को फिर से देखिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर दे रखा है. इसके बावजूद भी किसी तरह की समस्या आती है तो मुझे कमेंट करके, आप मुझे व्हाट्सएप करके जो भी प्रॉब्लम बताएंगे और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चन का जवाब दूं. साथ ही अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक को आप पढ़ना चाहते हैं तो कॉमेंट में जरूर लिखिएगा. देखते रहिए द नॉलेज मंथ.